चंदनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था जहां रामपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामपाल अनाज का बड़ा कारोबार करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। रामपाल के पास भगवान का दिया सब कुछ था और वो अपनी जिंदगी बड़े सुकून से बिता रहा था। रामपाल की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती, क्योंकि वो सबसे ऊंचे दर्जे का अनाज लाता और उसे बहुत ही कम मुनाफे पर यानी सस्ते दामों में बेच देता था। इससे गांव के गरीब लोगों का तो भला होता, लेकिन आसपास के दूसरे दुकानदार उससे चिढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था कि रामपाल की वजह से उनके ग्राहक टूट रहे हैं और उनका भारी नुकसान हो रहा है। चंदनपुर में बारिश बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से खेती सिर्फ कुछ रसूखदार लोगों के पास ही थी। बाकी गांव मजदूरी करके अपना पेट पालता था। रामपाल अक्सर मंदिर जाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, तेरी बड़ी दया है जो आज मेरे पास सब कुछ है। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इस गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। मैं उन्हें सस्ते में अनाज दे पाता हूं, ये सब तेरी ही कृपा है। बस मुझ पर अपनी मेहरबानी बनाए रखना, ताकि मैं आखिरी सांस तक सबकी सेवा कर सकूं। इतना कहकर वो मंदिर से घर की ओर चल देता। अगले दिन जब रामपाल अपनी दुकान पर बैठा था, तभी धनीराम नाम का एक मजदूर उसके पास आया और हिचकिचाते हुए बोला, रामपाल भैया, आपसे एक जरूरी काम था। रामपाल ने मुस्कुराकर पूछा, अरे धनीराम, बोलो भाई, क्या बात है? धनीराम उदास होकर बोला, भैया, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल के चक्कर में सारा जमा पूंजी खर्च हो गई है। आप तो जानते ही हैं कि मैं जमींदार के यहाँ दिहाड़ी करता हूँ। इस बार सारा पैसा दवाइयों में लग गया और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। सब भूखे सो रहे हैं। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज उधार दे सकते हैं? जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे मैं चुका दूंगा। रामपाल ने तुरंत उठकर अनाज की बोरी उठाई और कहा, धनीराम, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम मुझसे बेझिझक कह सकते थे। आगे से कभी संकोच मत करना। जितना अनाज चाहिए ले जाओ और पैसे की कोई फिक्र मत करो। जब हो तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भैया, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मैंने दूसरे दुकानदारों से भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आपका दिल बहुत बड़ा है। भगवान करे आपका कारोबार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे। रामपाल ने विनम्रता से कहा, अरे भाई, धन्यवाद ईश्वर का करो, मेरा नहीं। ये सब उसी का दिया हुआ है। मेरी क्या औकात कि मैं किसी की मदद करूं। उसी गांव में हीरालाल नाम के एक और व्यापारी की दुकान थी। रामपाल की लोकप्रियता देखकर हीरालाल जलता भुनता रहता था, क्योंकि उसके ग्राहक अब ना के बराबर रह गए थे। एक दिन हीरालाल का नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, आपके कहे मुताबिक मैंने चावल की बोरियों में सफेद कंकड़ मिला दिए हैं। हीरालाल झल्लाकर बोला, अबे, कंकड़ मिलाने का क्या फायदा जब कोई खरीदने वाला ही नहीं आता? मेरा धंधा तो चौपट हो रहा है। सारा गांव उस रामपाल की दुकान पर ही मरता है। वो कमबख्त ऊंचे दर्जे का माल सस्ते में बेचकर सबका मसीहा बना फिर रहा है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी हीरालाल नहीं। हीरालाल ने रामपाल को बर्बाद करने की एक साजिश रची। वो पड़ोस के गांव के एक धूर्त व्यापारी गजेंद्र से मिला। हीरालाल ने गजेंद्र से कहा, भाई गजेंद्र, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। हमारे गांव का रामपाल मेरा जीना हराम कर चुका है। वो इतना सस्ता माल बेचता है कि हम जैसे व्यापारियों की कमर टूट गई है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वो रास्ते पर आ जाए। हीरालाल ने गजेंद्र को अपनी पूरी योजना समझाई। अगले दिन गजेंद्र एक बड़े सेठ का भेष बनाकर रामपाल की दुकान पर पहुंचा और बोला, रामपाल भाई, मैंने सुना है कि आपका अनाज सबसे उत्तम होता है। मैं एक बड़ा व्यापारी हूं और मुझे भारी मात्रा में ऊंचे दर्जे का अनाज चाहिए। आपके पास जितनी भी बोरियां हैं, मैं वो सब खरीदना चाहता हूं और मैं आपको इसके बहुत अच्छे दाम दूंगा। रामपाल खुश होकर बोला, सेठ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप सारा सामान ले सकते हैं। गजेंद्र ने कहा, ठीक है, तुम सारा माल अलग निकाल कर रखो। मेरा आदमी शाम तक पैसे लेकर आएगा, तब मैं सामान उठवा लूंगा। रामपाल थोड़ा सावधान होकर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं माल तैयार रखता हूं, पर आप बुरा ना माने, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं माल ले जाने नहीं दे सकता। गजेंद्र ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्यापार में भरोसा जरूरी है, पर सावधानी भी। ठीक है, जब तक मेरा आदमी नहीं आता मैं यहीं आपके पास बैठता हूं। शाम होने लगी। मंदिर से शंख और घंटों की आवाज सुनाई देने लगी।
रामपाल बोला, सेठ जी, आपका आदमी अभी तक नहीं आया, मुझे आरती के लिए मंदिर जाना है। गजेंद्र बोला, अरे भाई, इतना बड़ा सौदा हुआ है, चलो मैं भी आपके साथ मंदिर चलता हूं, भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। रामपाल ने अपने नौकर रामू को हिदायत दी, रामू, ये सामान अब सेठ जी की अमानत है, इसका ध्यान रखना और कहीं मत जाना, मैं मंदिर होकर अभी आता हूं। रामपाल और गजेंद्र मंदिर चले गए। थोड़ी देर बाद दो अनजान आदमी गाड़ी लेकर आए और रामू से बोले, अरे भाई, हम सामान लेने आए हैं, मालिक ने मंदिर में सेठ जी को सारे पैसे दे दिए हैं और हमें भेजा है कि जल्दी से माल लाद लो। रामू को लगा कि मालिक ही ने भेजा होगा, उसने सारी बोरियां उनके हवाले कर दी। उधर मंदिर में भीड़ का फायदा उठाकर गजेंद्र वहां से चुपके से खिसक गया। जब रामपाल दर्शन करके बाहर निकला तो उसे गजेंद्र कहीं नहीं दिखा। वो उसे ढूंढते हुए वापस दुकान पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारा सामान गायब था। रामपाल ने चिल्लाकर पूछा, रामू, ये सब क्या है? अनाज की बोरियां कहां गईं? रामू घबराकर बोला, मालिक, आपने ही तो उन लोगों को भेजा था, उन्होंने कहा कि मंदिर में पैसे का हिसाब हो गया है। रामपाल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने किसी को नहीं भेजा, उस व्यापारी ने मुझे धोखा दिया है, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस दिन से रामपाल के बुरे दिन शुरू हो गए। उसका सारा कीमती माल चला गया था और पूंजी डूब चुकी थी। धीरे धीरे वो पाई पाई को मोहताज हो गया। एक दिन मजबूरी में वो हीरालाल की दुकान पर पहुंचा और बोला, हीरालाल जी, घर में दाना नहीं है, क्या आप थोड़ा अनाज उधार दे देंगे? जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं लौटा दूंगा। हीरालाल ठहाका मारकर हंसा और बोला, क्यों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे? बड़ा शौक था ना तुझे लोगों की सेवा करने का। व्यापार करना तेरे बस की बात नहीं है। सुना है किसी ने तुझे बुरी तरह ठग लिया, अब बन ले महान। और सुन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अनाज चाहिए तो नकद पैसे ला, वरना रास्ता नाप। रामपाल निराश होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ममता रोते हुए बोली, देख लिया आपने गांव वालों को, जब उन्हें जरूरत थी तब आपने अपना दिल खोल कर रख दिया, और आज जब हम भूखे मर रहे हैं तो कोई बात करने को भी तैयार नहीं। लोग रास्ता बदल लेते हैं ताकि हमें मदद न देनी पड़े। रामपाल ने धैर्य से कहा, ममता, हिम्मत मत हारो, शायद ये मेरे ही किसी कर्म का फल है। अगर दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद सुबह भी होगी। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मैं कल काम की तलाश में निकलूंगा। अगले दिन रामपाल काम मांगने ठाकुर सुमेर सिंह के पास गया, जो कभी रामपाल की अमीरी से जलता था। ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रामपाल, क्या हालत बना ली है? कल तक तू गांव का सबसे बड़ा आदमी था और आज मेरे दरवाजे पर नौकरी मांगने खड़ा है। किस्मत का खेल भी क्या खूब है। रामपाल ने शांत होकर जवाब दिया, ठाकुर साहब, जिसने किस्मत बिगाड़ी है वही संवारेगा। दुख के बिना सुख की कीमत नहीं पता चलती। मुझे बस ये बताइए कि क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, बड़े हिम्मत वाले हो तुम। खैर, मुझे एक नौकर की जरूरत तो है। ठाकुर सुमेर सिंह ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रामपाल की ओर देखा और बोला, हाँ, काम तो है। मुझे अपने अस्तबल की सफाई और घोड़ों की देखरेख के लिए एक आदमी चाहिए। लेकिन याद रहे रामपाल, यहां कोई सेठ और व्यापारी वाला रुतबा नहीं चलेगा। यहां तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बोलो, मंजूर है? रामपाल ने ठंडी आह भरी और कहा, ठाकुर साहब, मेहनत की कमाई में कोई शर्म नहीं होती, मुझे काम मंजूर है। कल तक जो रामपाल रेशमी कपड़ों में ऊंचे आसन पर बैठकर व्यापार करता था, आज वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ठाकुर के अस्तबल में गोबर उठा रहा था। गांव के लोग जब वहां से गुजरते तो फुसफुसाते, देखो, दूसरों का भला करने चला था, आज खुद की क्या हालत हो गई है। हीरालाल जब भी वहां से गुजरता तो जानबूझकर रुकता और ताना मारता, क्यों रामपाल भाई, आज कौन सा अनाज तौल रहे हो? गोबर की खुशबू कैसी लग रही है? रामपाल चुपचाप अपना काम करता रहता। उसने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू तो आते, लेकिन वो उन्हें पी जाता और बस मन ही मन ईश्वर को याद करता। उधर हीरालाल और गजेंद्र अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। उन्होंने रामपाल का जो अनाज लूटा था उसे वो ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। एक रात चंदनपुर में अचानक बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने तूफान का रूप ले लिया। हीरालाल का गोदाम, जहां उसने रामपाल से लूटा हुआ अनाज और अपना मिलावटी सामान रखा था, वो नदी के किनारे नीची जगह पर बना था। तूफान इतना तेज था कि नदी का पानी बढ़ने लगा और हीरालाल के गोदाम में घुस गया। हीरालाल चिल्लाता रह गया, अरे कोई बचाओ, मेरा अनाज बह रहा है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन रात के अंधेरे और तेज तूफान में कोई उसकी मदद के लिए बाहर नहीं निकला। उसका सारा अनाज या तो पानी में भीग कर सड़ गया या बह गया। अगली सुबह जब बारिश थमी तो हीरालाल सड़क पर आ चुका था। उसका सारा घमंड पानी में बह गया था। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। गजेंद्र, जो उसका साझेदार था, वो बचा हुआ कीमती सामान और हीरालाल के घर की तिजोरी लेकर रात के अंधेरे में ही चंपत हो गया था। गांव में खबर फैल गई कि हीरालाल बर्बाद हो गया है। रामपाल को जब ये पता चला तो उसे दुख हुआ। वो ठाकुर सुमेर सिंह के यहां काम खत्म करके हीरालाल के पास गया। हीरालाल सिर पकड़कर रो रहा था। रामपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हीरालाल भाई, धीरज रखो, जो हुआ सो हुआ, हिम्मत मत हारो। हीरालाल ने अपनी लाल आंखों से रामपाल को देखा और दहाड़ मारकर रोने लगा। रामपाल, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें बर्बाद करने के लिए जाल बिछाया, और आज तुम ही मेरे पास आए हो। मुझे ठाकुर सुमेर सिंह ने एक कुटिल मुस्कान के साथ रामपाल की ओर देखा और बोला, अरे रामपाल, सच में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई। एक समय था जब तुम गांव के सबसे अमीर व्यापारियों में गिने जाते थे। मुझसे भी कहीं ज्यादा दौलत थी तुम्हारे पास। लेकिन आज देखो, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि तुम्हें मेरे यहां ही काम मांगने की जरूरत पड़ गई। किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है ना। रामपाल को ये सुनकर बहुत ठेस पहुंची, पर उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने शांत भाव से कहा, ठाकुर साहब, जिसने किस्मत बिगाड़ी है वही संवारेगा। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज भले ही मुझ पर बुरा समय हो, लेकिन कल मेरा भी अच्छा समय जरूर आएगा। वो जिंदगी ही क्या जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो। अगर दुख ना आए तो इंसान को सुख की कीमत पता नहीं चलती। आप बस इतना बता दीजिए कि मेरे लायक कोई काम है या नहीं। ठाकुर ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बड़े हिम्मतवान आदमी हो यार, इतना सब होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। खैर, मुझे एक नौकर की जरूरत तो थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें अपने घर पर काम दे रहा हूं। काम छोटे मोटे ही हैं, भैंसों का गोबर साफ करना, बकरियां चराना और घर के कामकाज में हाथ बटा देना। क्या तुम ये कर पाओगे? बदले में मैं तुम्हें महीने के 300 रुपए तनख्वाह दूंगा। रामपाल चौंक गया। ठाकुर साहब, केवल 300 रुपए? इतने में मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे और मेरे परिवार के बारे में भी कुछ सोचिए। ठाकुर सुमेर सिंह झल्लाकर बोला, रामपाल, तुम भूल रहे हो कि तुम अब कोई बड़े व्यापारी नहीं रहे। अब तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है। तुम कहीं के राजा नहीं हो जो मैं तुम्हें हजारों में तनख्वाह दूं। अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हारी हैसियत के हिसाब से ही पैसे दे रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे 200 ही देता, फिर भी मैंने तुम्हें 300 कहे। अगर ये भी कम लग रहे हैं तो ठीक है, मत करो काम। मुझे लोगों की कमी नहीं है। रामपाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। मरता क्या ना करता वाली बात थी, इसलिए उसने 300 रुपए में काम करना मंजूर कर लिया। वो पूरी ईमानदारी से ठाकुर के यहां मजदूरी करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ठाकुर सुमेर सिंह ने रामपाल को बुलाया और एक पैसों की पोटली थमाते हुए कहा, रामपाल, इस पोटली में कुछ पैसे हैं जो दूसरे गांव के एक सेठ को देने हैं। तुम ये पैसे उन तक पहुंचा दो। याद रखना, ये काम बहुत सावधानी से करना। अगर कोई भी भूल हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी यहां नहीं है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम नेक और शरीफ माने जाते हो। कोई लापरवाही मत करना। रामपाल ने सिर झुकाकर कहा, जी ठाकुर साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं ये पैसे सही सलामत पहुंचा दूंगा। रामपाल वो पोटली लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप भी तेज थी। चलते चलते रामपाल के पैर जवाब देने लगे। वो बुरी तरह थक चुका था। रास्ते में एक घना बरगद का पेड़ देखकर उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूं। पैरों में बहुत दर्द है, अब और चला नहीं जा रहा। थोड़ा आराम करूंगा तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। रामपाल उस ठंडी छांव में लेट गया, लेकिन थकान इतनी थी कि उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो वो हड़बड़ाकर उठा। सूरज ढलने को था। हे भगवान, मेरी आंख कैसे लग गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने तुरंत अपने पास देखा और जोर से चीखा, मेरी पोटली, मेरी पैसों की पोटली कहाँ गई? उसने आसपास पागलों की तरह ढूंढा, पर पोटली कहीं नहीं थी। किसी ने उसकी नींद का फायदा उठाकर पैसे चुरा लिए थे। रामपाल कांपने लगा। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसी बड़ी गलती हो गई। ठाकुर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझ पर भरोसा किया था और मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। रामपाल भारी मन और कांपते पैरों से वापस ठाकुर के पास लौटा।
ठाकुर ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अरे रामपाल, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या सेठ के गांव तक पहुंच गए थे? रामपाल डरते डरते बोला, ठाकुर साहब, दरअसल मैं सेठ के गांव तक गया ही नहीं। ठाकुर का माथा ठनका। क्या बोल रहे हो? फिर तुम इतनी देर से कहाँ थे और मेरे पैसों की पोटली कहाँ है? रामपाल ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही ठाकुर सुमेर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरजते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बड़ी लापरवाही? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उस पोटली में पूरे 5,000 रुपए थे। अब वो 5,000 तुम मुझे दोगे। मुझे अभी के अभी मेरे पैसे चाहिए। रामपाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तो आपके यहाँ 300 रुपये महीने पर काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे जुटा पाऊंगा? मुझ पर दया कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, माफ़ कर दूं? बिल्कुल नहीं, एहसान फरामोश। मैंने तुझ पर रहम खाकर नौकरी दी और तूने मेरा ही नुकसान कर दिया। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। रामपाल फूट फूट कर रोने लगा। ठाकुर साहब, आप चाहे मुझे मार डालें, पर मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठाकुर सुमेर सिंह ने एक कठोर फैसला सुनाया। देख रामपाल, या तो तू मेरे पैसे अभी लौटा दे, वरना तुझे पूरी जिंदगी मेरे यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। बोल, क्या मंजूर है? रामपाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर का गुजारा पहले ही मुश्किल से चल रहा था, अब गुलामी की बेड़ियां। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद ईश्वर यही चाहता है। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है ठाकुर साहब, मैं उम्र भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। उस दिन के बाद रामपाल की जिंदगी बदल गई। वो अब ठाकुर सुमेर सिंह का महज एक नौकर नहीं, बल्कि उसका गुलाम बन चुका था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता और रात गए तक खेत खलिहान और ठाकुर के घर के भारी भरकम काम करता रहता। रामपाल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगा रहता। उसने कभी काम में जी नहीं चुराया, ना ही कभी ठाकुर से कोई शिकायत की। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन ठाकुर सुमेर सिंह अकेले बैठकर सोच रहा था, अजीब आदमी है ये रामपाल। मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इसे गुलाम बनाया, पर इसने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। जो भी काम कहो उसे पूरी ईमानदारी से करता है। अगर इसने वो पैसे चुराए होते तो आज तक यहाँ गुलामी नहीं करता, कहीं भाग चुका होता। मुझे लगता है कि उस दिन वाकई पोटली चोरी हो गई थी और मैंने एक नेक इंसान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। ठाकुर का मन पिघल गया। उसने रामपाल को बुलाया और कहा, सुनो रामपाल, आज से मैं तुम्हें इस गुलामी से आज़ाद कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ अब बंधुआ बनकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब मेरा कर्ज लौटा देना। अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये सुनकर रामपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ठाकुर का धन्यवाद किया और दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। ममता, ममता, देखो, आज ठाकुर साहब ने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। ममता ने राहत की सांस ली। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे। रामपाल ने गंभीर होकर कहा, ममता, मुझे नहीं लगता कि इस गांव में मुझे अब कोई ढंग का काम मिलेगा। यहाँ सब मुझे एक हारा हुआ आदमी समझते हैं। मुझे काम की तलाश में शहर या किसी दूसरे गांव जाना होगा। बाहर जाकर ही मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा और अपना कर्ज उतार सकूंगा। ममता ने उसका साथ दिया। आप सही कह रहे हैं, गांव में तो तनख्वाह भी इतनी कम मिलती है कि घर चलाना मुश्किल है। आप बाहर जाकर ही अपनी किस्मत आजमाइए। अगले ही दिन रामपाल झोला उठाकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो एक बड़े कस्बे में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सेठ करोड़ीमल से हुई। सेठ करोड़ीमल की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन उनके और भी कई व्यापार थे, जिसकी वजह से वो दुकान पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सेठ ने रामपाल को देखा और उसकी शराफत से प्रभावित होकर बोला, रामपाल, मुझे अपनी कपड़ों की दुकान संभालने के लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम काम संभाल सको तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा। और हाँ, दुकान के पास ही एक छोटा सा कमरा है, तुम उसे साफ करके वहां रह सकते हो। रामपाल की खुशी का ठिकाना न रहा। कहाँ 300 रुपये और कहाँ 1,000 रुपये। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। रामपाल ने दिन रात एक करके दुकान को संभाला। उसकी ईमानदारी और बात करने के सलीके से ग्राहक बढ़ने लगे। सेठ करोड़ीमल भी रामपाल के काम से बहुत खुश थे। देखते ही देखते महीने बीत गए और रामपाल ने अपनी पहली बड़ी कमाई जोड़ना शुरू किया। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया और बातों बातों में बोला,
अरे भाई, थोड़ा संभल कर रहना। आजकल हमारे गांव में चोरों की एक टोली घुस आई है। कई घरों में बड़ी चोरियां हुई हैं। ये सुनकर रामपाल चिंतित हो गया। उसने सोचा, मेरे पास अब काफी पैसे जमा हो गए हैं। मैं दिन भर दुकान पर रहता हूं और पैसे घर के कमरे में रहते हैं। अगर किसी दिन चोरी हो गई तो मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ मेरा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है जिसके पास मैं पैसे रख सकूं। उसी ग्राहक ने सलाह दी, रामपाल, अगर तुम्हें डर है तो तुम ये पैसे हमारे गांव के जमींदार राय बहादुर के पास रख दो। वो बहुत रसूखदार और ऊंचे आदमी माने जाते हैं। उनके यहाँ पैसे सुरक्षित रहेंगे। रामपाल को बात सही लगी। वो जमींदार राय बहादुर की हवेली पहुंचा और बोला, राम राम जमींदार जी, मैं सेठ करोड़ीमल के यहाँ काम करता हूँ। गांव में चोरियों की खबर सुनकर डर लग रहा था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से 5,000 रुपये जमा किए हैं। क्या आप इन्हें अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले जाऊंगा। जमींदार ने लालच भरी निगाहों से रामपाल को देखा और मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं भाई, तुम बेफिक्र होकर ये पैसे मुझे दे दो। मेरे पास ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। रामपाल ने उन पर भरोसा करके अपनी सारी जमा पूंजी उन्हें सौंप दी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक बार फिर धोखे का शिकार होने वाला है। कुछ महीनों बाद जब रामपाल को लगा कि अब उसके पास गांव लौटने लायक पैसे हो गए हैं, तो वो अपने पैसे मांगने जमींदार के पास गया। रामपाल ने विनम्रता से कहा, जमींदार जी, अब मैं वापस अपने गांव लौट रहा हूं। कृपया मेरे 5,000 रुपये लौटा दीजिए। जमींदार ने तेवर बदलते हुए कहा, कौन से पैसे और तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। रामपाल सन्न रह गया। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कहिए। मैंने उस दिन आपके पास अपनी मेहनत की कमाई रखी थी, याद कीजिए। जमींदार गरज कर बोला, अबे ओ भिखारी, बड़ा आदमी देखा नहीं कि पैसे वसूलने आ गया। यहां से निकलता है या अपने आदमियों से पिटवाऊं? तेरे पास। रामपाल को सामने देखकर गजेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़खड़ाते हुए रामपाल के पैरों में गिर पड़ा और बोला, रामपाल भाई, तुम यहां? मैं तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया था। तुम्हारी नेकी का फल तुम्हें बुरा मिला, लेकिन मेरी बदी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रामपाल ने उसे सहारा देकर उठाया और पूछा, गजेंद्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गजेंद्र ने कराहते हुए कहा, भाई, उस अनाज को बेचकर मैंने खूब दौलत कमाई, बड़ा व्यापार खड़ा किया, लेकिन ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। मुझे कैसे बीमारी ने घेर लिया है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरी पत्नी और परिवार भी मुझे छोड़ गए। आज मेरे पास दौलत तो है पर सुकून का एक पल नहीं। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैंने तुम्हारा जो अनाज चुराया था उसे ऊंचे दामों पर बेचकर जो मुनाफा कमाया वो सब तुम्हारी अमानत है। मैं तुम्हें तुम्हारी पाई पाई लौटाना चाहता हूं। गजेंद्र रामपाल को अपने ठिकाने पर ले गया और नोटों से भरा एक बड़ा बैग उसके सामने रख दिया। उसने कहा, यह सब तुम्हारा है रामपाल। इसमें तुम्हारी मेहनत और मेरा प्रायश्चित है। इसे ले जाओ और मुझे बस माफ कर दो। रामपाल का दिल पसीज गया। उसने कहा, श्यामलदास, गजेंद्र, देर से ही सही तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यही बड़ी बात है। ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य दे। फिर रामपाल ने उदास होकर उसे जमींदार राय बहादुर के धोखे की बात बताई। यह सुनकर गजेंद्र की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, उस जमींदार ने तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी के साथ छल किया है। उसे सबक सिखाना ही होगा। रामपाल, मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी पिछली गलतियों का दाग धो सकूं। मैं तुम्हारे पैसे उस जमींदार के हलक से निकलवा कर रहूंगा। गजेंद्र ने एक योजना बनाई। वो एक बहुत बड़े और अमीर सेठ का भेष बनाकर जमींदार राय बहादुर की हवेली पहुंचा। उसने अपने हाथ में एक चमकदार पोटली ली हुई थी। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं पास के नगर का व्यापारी हूं। मुझे आगे की यात्रा करनी है और रास्ते में डाकुओं का डर है। मेरे पास सोने के 100 सिक्के हैं। क्या आप एक दिन के लिए इन्हें अपनी तिजोरी में रख सकते हैं? कल वापसी पर मैं इन्हें ले लूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनते ही जमींदार की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। वो खुशी खुशी बोला, अरे सेठ जी, आप बेफिक्र होकर यहां रखिए। राय बहादुर के यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी योजना के मुताबिक रामपाल वहां पहुंच गया। उसे देखते ही जमींदार को लगा कि अगर रामपाल ने इस अमीर सेठ के सामने शोर मचाया कि जमींदार ने उसके 5,000 रुपये हड़प लिए हैं, तो ये सेठ डर जाएगा और सोने के सिक्के वापस ले लेगा। जमींदार ने तुरंत पैंतरा बदला और रामपाल को देखते ही मुस्कुराकर बोला, अरे रामपाल भाई, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
कल पता नहीं मेरी मति को क्या हो गया था, शायद काम के बोझ से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे बड़ा दुख है। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए, मैंने संभाल कर रखे थे। जमींदार ने झटपट रामपाल के पैसे उसे थमा दिए। रामपाल ने पैसे लिए और चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही रामपाल गया, गजेंद्र का एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी, जिस काम के लिए आप जा रहे थे वो काम तो हो गया, और जिस व्यापारी से मिलना था वो यहीं आ रहा है। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र ने जमींदार से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जमींदार साहब, अब जब मुझे आगे जाना ही नहीं तो मैं ये सोने के सिक्के अपने पास ही रखता हूं। कष्ट के लिए क्षमा। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखों के सामने सोने के सिक्कों की पोटली को जाते देखा। लालच के चक्कर में उसने रामपाल के हड़पे हुए 5,000 रुपए भी अपनी जेब से दे दिए और सोने के सिक्के भी हाथ नहीं आए। वो हाथ मलता रह गया। रामपाल और गजेंद्र दूर जाकर खूब हंसे। रामपाल ने गजेंद्र का शुक्रिया अदा किया और अपनी सारी जमा पूंजी और गजेंद्र द्वारा दिए गए धन को लेकर वापस अपने गांव चंदनपुर पहुंच गया। गांव लौटकर रामपाल ने फिर से अपना अनाज का व्यापार शुरू किया। अब उसके पास पहले से भी ज्यादा धन था। उसने गरीबों के लिए अस्पताल और पाठशाला खुलवाई। ममता और रामपाल एक बार फिर सम्मान के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। रामपाल ने साबित कर दिया कि भले ही ईमानदारी का रास्ता कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है।